तो ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट डेवलपिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम, इट इज अबाउट कि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम को, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो कि अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं, दे फेस दिस प्रॉब्लम, दिस इज दिस एग्जीक्यूशन। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ ऐसे 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने एग्जीक्यूशन को बेटर कर पाओगे, आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर पाओगे। So without wasting any further time, let's get into it. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज बैक टेस्टिंग। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं और वो सीधा बोलते हैं कि मेरा स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। आप किसी स्ट्रेटजी को 1 साल से ज़्यादा टेस्ट नहीं किए हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो प्रॉफिटेबल है या फिर अनप्रॉफिटेबल? आपके पास कोई जजमेंट नहीं है, कोई डेटा भी नहीं है आपको चूज करने के लिए। तो आपको बैक टेस्टिंग 110% करना चाहिए, जिससे कि आप मार्केट एक्सपीरियंस ले सकते हो और सेकेंड नंबर पे आप अपना कॉन्फिडेंस चेंज कर सकते हो कि यार मेरा स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। अगर आपको प्रूव करना है कि आपका स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है तो 1 साल से ज़्यादा का डेटा इज व्हाट यू शुड बैक टेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे बैक टेस्ट करूंगा, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है बैक टेस्ट करने के लिए, सो ट्रेडज़ेला इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर विच इज पेड। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू कैन गो टू ट्रेडिंग लीड, जिससे कि आप मोस्ट रेलेवेंट डेटा निकाल सकते हो मार्केट से और इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पे जो भी डेटा होता है वो एक्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू के डेटा के साथ मैच करता है। This is not a paid promotion. मैं personally trading lead को use करता हूँ, so that's why I'm saying that trading lead is what you can use for back testing. Now the number second चीज जो कि आप अपने strategy के execution को improve करने के लिए use कर सकते हो is knowing your strategy. अब ये जो है बहुत बड़ा और बहुत मेजर प्रॉब्लम जो कि most of the traders face करते हैं, क्योंकि उनको अपनी strategy के बारे में हर एक चीज पता नहीं रहता। अब जिस चीज के लिए आप मैं फिर से बोलूँगा कि back testing is one of the most important thing, बट बैक टेस्टिंग करने के बाद आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, जिससे कि आप उसके सारे कंडीशन को समझने लगोगे और आपके पास मार्केट एक्सपीरियंस होगा। मोर इम्पोर्टेंटली मार्केट एक्सपीरियंस इज व्हाट नो वन कैन टीच यू। अब अपनी स्ट्रेटजी को जानने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास ये बैक टेस्टेड डेटा है भी, तो आप अपने सारे डेट्स के स्क्रीनशॉट को रखो, जिसके बाद आप उसको बहुत अच्छी से स्टडी करो। क्योंकि हम बैक टेस्टिंग में जो डेटा को यूज कर रहे होते हैं, बैक टेस्टिंग में हम रूल्स को यूज कर रहे होते हैं, वो हमको हर एक रूल पता हो तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते भाई जो रूल जो पॉलिसीज हम अप्लाई कर रहे हैं बैक टेस्टिंग में वो हमारे पास रिटर्न है कि नहीं। तो आप उसको फिर से स्टडी करो, क्या क्या रूल्स क्या क्या पॉलिसीज आप फिर से वहाँ पे ट्रेड करते टाइम पे लिए थे, तो उन रूल्स को भी लिखो, जिसके कारण आपका स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन विल इम्प्रूव वेरी वेरी प्रॉपरली। अब अगर आप इन 2 चीज़ों को फॉलो कर चुके हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है। मेरे को पता है कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, 1 ईयर का डेटा और सारे रूल्स जो कि आप यूज करते हो बैक टेस्टिंग के टाइम पे। अब अगर आप ये 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर चुके हो तो मेरे को पता है कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी बेटर। बट अगर आप स्टिल प्रॉब्लम फेस करो अपने एग्जीक्यूशन में, देन द वन थिंग दैट आई कैन सजेस्ट, और एक चीज आपको अडॉप्ट करना चाहिए, एंड दिस इज जर्नलिंग। अब जर्नलिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम जो भी ट्रेड्स लिए थे वो ट्रेड्स में क्या रिजल्ट आया, वो ट्रेड्स हम कब लिए थे, कौन से डे को लिए थे, कौन से एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे लिए थे, कब एग्जिट किए, कौन से रीजन की वजह से एग्जिट किए, उसके बाद हमारा रिस्क क्या था उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको लेंगे जर्नलिंग। अब जर्नल करने से क्या होगा कि जब आप जर्नल करते हो तो आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो वो ट्रेड्स आपके स्ट्रेटजी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, उसका आपका रिस्क सही था कि नहीं, ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई करोगे, जिसके कारण आपका एग्जीक्यूशन जो कि आप करते हो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में वो इवेंचुअली बेटर हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता है कि आपको जर्नलिंग का कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए तो मैं आपके सामने एक फॉर्मेट दूंगा। सबसे पहले आपको डेट लिखना है इस साइड पे, उसके बाद आपको कौन से टाइम में लिए थे वो पर्टिकुलर ट्रेड को, वो पर्टिकुलर टाइम को लिखना है, उसके बाद क्या रिजल्ट आया था उसको लिखना है, उसके बाद आपका डिविएशन क्या था, मतलब कि जो रिजल्ट एग्जैक्टली आना चाहिए था, उसके बाद आपके ट्रेड में क्या रिजल्ट आया था उसको लिखो, उसके बाद कौन सा एंट्री के बेसिस पे आप अपने ट्रेड को लिए थे, उसके बाद आप कौन से बेसिस पे एग्जिट किए थे उस पर्टिकुलर ट्रेड को उसको लिखो, उसके बाद नंबर 3 पे आपका क्या रिस्क था, उसके बाद आप कौन कौन से मिस्टेक्स थे, कौन कौन से लर्निंग उस पर्टिकुलर ट्रेड से सीखे हो उसको लिखो। जब आप ये सब चीज़ों को लिख लोगे पेपर या फिर एक किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक जर्नल है। अब जब आप उस जर्नल को फिर से रिव्यू करने जाओगे कि जो आप ट्रेड ले रहे हो वो आपकी स्ट्रेटजी को बिलोंग करता है कि नहीं, तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स निकालने लगोगे कि ये ट्रेड मेरे सिस्टम का था ही नहीं जिसको मैंने ले लिया, ये ट्रेड में मैं रिस्क ज़्यादा कर दिया, ये ट्रेड में इमोशनल बेसिस पे एग्जिट कर दिया। तो ये सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करने लगोगे और आपका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। So becoming a profitable trader is difficult, but it is simple. You just need to develop a profitable trading system, then you have to follow it without any deviation with the best psychology, and you will become a profitable trader. With this, thank you for viewing.